निजी विद्यालयों में बीपीएल कोटे के नामांकन पर मनमानी और जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा बिना जांच अहर्ता पूरा नहीं करने वालों के नामांकन पर अनुशंसा करने पर अभिभावकों में नाराजगी। दर्जनों अभिभावक जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जांच का किया मांग। धनबाद निजी विद्यालयों द्वारा बीपीएल कोटे से नामांकन में गड़बड़ी और जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपनी इच्छानुसार नामांकन करवाने के विरोध में दर्जनों अभिभावक जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। जिला शिक्षा अधिकारी अभिभावकों से नहीं मिले, कार्यालय से पहले ही चले गए। वहीं बीपीएल कोटे के अभिभावकों ने कहा कि बीपीएल कोटे के नामांकन में स्कूल मनमानी कर रहा है, स्कूल गड़बड़ी कर रही है। वहीं पारदर्शिता लाने का काम करने वाले जिला शिक्षा अधीक्षक भी बिना जांच किए अपनी इच्छानुसार नामांकन करवाने की अनुशंसा करते हैं। जिला शिक्षा अधीक्षक की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है। मामले को लेकर जिला शिक्षा अधीक्षक से मिलने पहुंचे तो जानकारी होते ही कार्यालय से निकल गए। बीपीएल कोटे में के नामांकन में गड़बड़ी की गई है, स्कूल प्रबंधन कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करा रहा है। जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय से सूची लेने को कहा गया, जबकि यहां पर भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। फॉर्म निकला तो मैंने अप्लाई किया, फिर उसके बाद में जब इसकी लिस्ट आई तो मैंने स्कूल पे जाके पूछा कि इसका लिस्ट बीपीएल का लिस्ट हमें दिखाया जाए, तो स्कूल वाले ने साफ मना कर दिया कि आप जाके डीएससी ऑफिस से बात करें। ठीक है, इंक्वायरी के दौरान पाया गया कि मेरा जो घर है वो स्कूल से 400 मीटर की दूरी पर है। तो सर, अगर जो इसका क्राइटेरिया है नॉर्म्स है कि 1 किलोमीटर के दायरे में जिस बच्चे का घर होगा उसको प्रायोरिटी पहले दिया जाएगा, मगर सर ऐसा तो हुआ नहीं। स्कूल कुछ भी नहीं बोल रही है, स्कूल बोल रही है आप जाके डीएससी ऑफिस से बात करें, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। आप वेबसाइट में जाके चेक करें। कौन से वेबसाइट में चेक करें सर? फॉर्म भरे, ये देखिए हमारा फॉर्म है ये भारत सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत कमज़ोर और अभिवंचित वर्ग के बच्चों को निजी विद्यालय में समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ है। लेकिन ये अभियान 2010-11 से चल रहा है, लेकिन वर्तमान जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यकाल में जिस तरह से ये मामला को पूरा उछाला गया है, गलत तरीके से आगे बढ़ाया गया है, ये अत्यंत ही खेदजनक है और जांच का विषय है। इसमें प्रावधान के तहत 1 किलोमीटर से 6 किलोमीटर तक के बच्चों का नामांकन होना है, और ये जितने भी आवेदन प्राप्त होंगे उसमें जितने भी वैलिड आवेदन होंगे वो 1 से 6 किलोमीटर तक का अलग करना है। फिर उसको 3 खंड में करना है, 0 से 1 किलोमीटर, 1 से 3 किलोमीटर, फिर 3 से 6 किलोमीटर। अब प्रत्येक खंड को 2-2 उपखंड में बांटना है, वीकर सेक्शन एंड डिसएडवांटेज, और दूसरा वीकर सेक्शन, ये तीनों खंड में होगा। अब इसमें करना क्या था कि जिन लोगों ने दावा किया अभिवंचित वर्ग में, ये देखना है कि उन्होंने प्रमाण पत्र दिया है कि नहीं। यहाँ बड़े पैमाने पर ऐसे लोग जिन्होंने प्रमाण पत्र नहीं दिया है उसको अभिवंचित मान लिया गया है। केवल उसके आगे में मोहम्मद होना चाहिए या फिर उनके ऊपर दास या रविदास होना चाहिए। इन 2 लोगों के ऊपर डीएससी साहब का विशेष कृपा रहा है। इसका कारण है आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ये उनका चुनाव 1 से 6 किलोमीटर तक हो गया, या उन्होंने फर्जी दस्तावेज दे दिया, उसका कोई जांच नहीं हुआ। तो सभी को जो दस्तावेज दिए हैं उनको दरकिनार किया गया। मतलब आवेदन के साथ जिन्होंने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, अल्पसंख्यक का दस्तावेज लगाया था, विकलांग या अनाथ का दस्तावेज लगाया था, जो अभिवंचित थे, उनके दस्तावेज पर विचार नहीं किया गया, उनको खारिज कर दिया गया। लेकिन जिन्होंने दस्तावेज नहीं दिया था, इनकी इच्छा के अनुसार नाम के आधार पर शेड्यूल कास्ट आगे लिख करके उनको अभिवंचित मान लिया गया। तो यह अधिकार डीएससी महोदय के देता कौन है? कहाँ से इतने प्रभावित थे? जो दस्तावेज लगाए ही नहीं हैं उनको अभिवंचित का लाभ दिया गया। और यहाँ तक शेड्यूल कास्ट में विशेषकर 1 किलोमीटर से 6 किलोमीटर तक इन्होंने खोज कर ऐसे शेड्यूल कास्ट जो संजय रजक, ब्रिज दास के द्वारा प्रभावित हो पाए हैं, शायद उनके आधार पर उनका कर दिया गया। वहीं पर शेड्यूल कास्ट के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वैलिड आवेदन भरा, लेकिन उनके आवेदन पर विचार नहीं हुआ। तो ये अत्यंत गंभीर है, जांच का विषय नहीं। वो हम लोग पहुँचे, शायद उनको जानकारी हो गई, वो अपने कार्यालय कक्ष से निकल गए। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात है कि जो जांच कमेटी का गठन होना था, झारखंड सरकार के पत्र के अनुसार एडीपीओ जो हैं उनके नेतृत्व में कमेटी बनना था, 3 से 4 लोगों का, लेकिन उन्होंने एरिया अफसर के नेतृत्व में कमेटी बना दिया। तो जब राष्ट्रपति का सिग्नेचर से कोई अधिसूचना जारी होना है तो क्या उपराष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देंगे? जब उस पर एडीपीओ का हस्ताक्षर होना था, उनके नेतृत्व में कमेटी बनना था, उनको जांच करना था, तो ये एरिया अफसर से कैसे कमेटी बना के जांच कर दिए?